तुमको टेरत है जू कान, ये शीतकाल में हिलक के समय को पद है। और ठाकुर जी वन में गौचारण के समय पे पधारे हैं और एक गोपी उनको दूसरी गोपी के बारे में संदेश दे रही है कि तुमको टेरत हैं जू कान। कन्हैया, तुमको एक दूसरी गोपी, एक दूसरी सखी जो है वो तुमको टेर रही है, तुमको बुला रही है। ब्रज भाषा में टेर वो शब्द जो है वो बुलावे को कहें। तो दूसरी गोपी कह रही है कि तुमको एक गोपी जो है वो टेरती घूम रही है, आपको बुलाती घूम रही है, संदेश दे रही है। और कैसी गोपी है वो? गोरी सी भोरी थोरे दिनन की। ठाकुर जी को गोपी व गोपी को परिचय दे रही है कि वो जो गोपी तुम्हें बुलाती जो डोल रही है ना कन्हैया, वो गोरी सी है, वह को वर्ण जो है वो गोरो है और भोरी सी, और भोरी हुए वो ज्यादा चंट चालाक ना है, बहुत भोरी सी है और गोरी सी है और थोड़े दिनन की, ज्यादा उम्र और ना है वह की, बिल्कुल यौवन की, यूं समझो दहलीज पे वन कदम ही रखो है, बिल्कुल नव यौवनाएं और थोड़े से दिनन की है, गोरी है, भोरी है, थोड़े से दिनन की है। और कछु एक वेश उठान। सूरदास जी को पता है, सूरदास जी कह रहे हैं कि वह गोपी के बारे में परिचय देते हुए वो कह रही है कि वह गोपी को वेश जो है वो कछु एक उठान पे है, माने वाकई यौवन की जो स्थिति है वो अभी बिल्कुल नव यौवना है। कछु एक वेश उठान, ऐसी गोरी सी है, भोरी सी है, थोड़े से दिनान की है, और कछुआ की वेश में जो है उठान है या समय, वो आपको बुलाती घूम रही है। और वाकई स्वरूप का वर्णन गोपी कितना सुंदर शब्दन में कर रही है। छूटी अलक और लाल पट ओढ़े। सूरदास जी लिखे कि वो गोपी बता रही है कि वाकई अलक जो है, अलक कहें ब्रजभाषा में, ये जो बालन की जो लट हुए ना इनते कहें अलक, तो वाकई अलक जो है वो छूट रही हैं, या को मतलब वाकई अलक जो है, वाकई जो कपोल जो हैं उन पे भी कारी अलक घुंघरारे बारन की वो छूटी हुई हैं। सुंदरता का वर्णन है। छूटी अलक लाल पट ओढ़े, और वाने लाल वस्त्र ओढ़ रखो है, लाल चुनरिया वाने ओढ़ रखी है वह गोपी ने। और नागरी चतुर सुजान, और वह नागरी को स्वरूप वर्णन करके वो कह रहे हैं कि बड़ी चतुर है और बड़ी सुजान है। सुजान को मतलब है वह को स्वभाव जो है बड़ो शांत है, बड़ो मधुर है। और कहा कहूं मुख अंबुज शोभा, मानो उग्यो भान। गोपी दूसरी वाह गोपी को वर्णन ठाकुर जी को सुना रही है, यूं कह रही है कहा कहूं मुख अंबुज शोभा। अंबुज कहे कमल थे, तो वाह को वह गोपी को मुख जो है वो कमल के समान है, और वाके वह सुंदर कमल के समान मुख की मैं शोभा कहा कहूं। गोपी कह रही है वाके मुख की शोभा तो मुंह पे कही नहीं जाए। कहा कहूं मुख अंबुज शोभा, वाके मुख के अंबुज माने कमल के समान मुख की शोभा मैं कह ही नहीं पा रही हूं। कहा कहूं मुख अंबुज शोभा, मानो उग्यो भान, ऐसे लग रहा है जैसे भानु उगो हो। और बंसी बट की ओर गई है रसिक शिरोमणि जान। और ठाकुर जी को गोपी बता रही है कि वो जो गोपी है, जा गोपी को मैं आपको वर्णन कर रहा हूं, जो तुम्हें टेरती घूम रही है, वो गोपी बंसी बट की ओर गई है। ठाकुर जी को संकेत करके बता रही है वो गोपी कि वो बंसी बट की ओर गई है रसिक शिरोमणि जान। वाने ये समझिए कि बंसी बट पे रसिकन के शिरोमणि कन्हैया जो हैं वो वहां पे होंगे, ऐसो जान के आपको टेरती भई, आपको बुलाती भई, वो बंसी बट की ओर गई है। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु मिलवे को आई। सूरदास जी कह रहे हैं कि वो गोपी कह रही है कि हे प्रभु आप थे वो मिलवे को आई है, और भाई नई पहचान, वाकई आप थे नई नई पहचान भई है। और गोपीन की तो आप ते पहचान हो चुकी है, और गोपी तो सब आपको जाने, पर ये जो गोरी सी है, भोरी सी है, जो थोड़ी से दिनान की है, जाके वेश में कछु नए प्रकार की नवयौवना की उठान है, वो आप ते मिलवे को आई है, और आप ते नई पहचान भैया बाकी तुमको टेरत है जुकान। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और वह गोपी के
स्वरूप की सुंदरता के बारे में अब तक ठाकुर जी के स्वरूप की सुंदरता में कई बार लिखी है अष्टछाप के कबीर ने कि कहा कहूँ मुख शोभा, लेकिन यहाँ पहली बार यह पद मैंने देखो है कि गोपी के काजे कहिए कहा कहूँ मुख अंबुज शोभा, नागरी चतुर सुजान, जय हो तुमको टेरत है जुका।